बारिश ने देश के कई हिस्सों को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने 7 राज्यों में अति बारिश की संभावना जताई है और अलर्ट जारी किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक शामिल हैं। इसके साथ ही 13 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं पहाड़ पर भारी बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर बद्रीनाथ हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। रिपोर्ट देखिए। चमोली में भयानक लैंडस्लाइड। पाताल गंगा के पास भारी भूस्खलन। ये वीडियो खौफ पैदा करने वाला है। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे मलबा पहाड़ से नीचे गिर रहा है। बड़ी बड़ी चट्टानें और मिट्टी नीचे गिर रही है। सब तरफ गुबार नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड की हैं। इस इलाके में भारी बारिश के बाद से अब पहाड़ों का दरकना शुरू हो चुका है। कई इलाकों में बारिश तो रुक गई है, लेकिन पहाड़ों की मिट्टी खिसकने लगी है, जिसकी वजह से ऐसी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब दूसरे कैमरे से देखिए, ये तस्वीरें लैंडस्लाइड वाली जगह से बेहद करीब से ली गई हैं। देखिए ये कितना भयानक मंजर है। देखते देखते लाखों टन मलबा पहाड़ से नीचे गिरने लगा। एक पल तो ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट जाएगा। लैंडस्लाइड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अगर कोई इसकी चपेट में आता तो जान बचना मुश्किल होता। देखिए इसकी रफ्तार कितनी तेज थी। चंद सेकंड के अंदर मानो यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। मलबे की चपेट में आने वाले सैकड़ों पेड़ तिनके की तरह उड़ गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों में बरसात के दिनों में कहीं भी कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है, लिहाजा सावधान रहें। हाईवे बंद होने के बाद दोनों ओर यात्री फंस गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं। साथ ही बीआरओ की टीम भी मलबा हटाने के काम में जुट गई है। लेकिन ये लैंडस्लाइड इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि रास्ता साफ करना आसान नहीं होगा। यात्रियों को आने जाने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। कल ही चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर ही लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर सामने आई थी और 24 घंटे के अंदर ही ये दूसरा बड़ा भूस्खलन हो गया। आधा भारत इस वक्त कुदरत के कहर से कांप उठा है। पहाड़ हो या मैदान, मूसलाधार बारिश और बाढ़ सब कुछ तबाह करने पर आमादा है। कुदरत के कहर की डराने वाली तस्वीरें। कहीं दर के पहाड़, कहीं मूसलाधार बारिश से हाहाकार। मौसम के रौद्र रूप से कांपा आधा भारत। कुदरत जब अपने रौद्र रूप में होती है तो ऐसी ही डराने वाली तस्वीरों से इंसान का सामना होता है। सैलाब की टक्कर न इंसानों को बख्शती है, न इंसान की बनाई किसी दूसरी चीज को। हालात तब और भयानक हो जाते हैं जब चंद घंटों के भीतर बारिश अपने रिकॉर्ड स्तर को पार कर जाती है। सबसे पहले आपको गुजरात के अलग अलग जिलों से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात के द्वारका से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ के टंकरिया प्रेमसर गांव को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के पानी में समा चुकी है, जिस वजह से कई लोग सैलाब के बीचों बीच फंस गए। सभी लोगों को रस्सियों की मदद से रेस्क्यू किया गया। अमरेली में प्रचंड बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सैलाब का सबसे ज्यादा असर
कुकावाब तालुका पर हुआ है, जहां बाढ़ का पानी अपनी हदों के पार जा चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं, जबकि बीच सड़क पर उमड़े सैलाब की वजह से ये कार भी फंस गई है, जिसे कड़ी मेहनत के बाद निकाला जा सका। गुजरात के ही राजकोट में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। ये तस्वीरें पापाटपारा की हैं, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से नाला किसी दरिया में तब्दील हो गया है, जिस वजह से कई गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई और लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सैलाब की टक्कर ने पूरे सिस्टम को धराशायी कर दिया है। शारदा नदी के पानी में अचानक आए उफान ने पूरे बिनौरा गांव को अपने आगोश में ले लिया है, जिस वजह से भारतीय वायुसेना को रेस्क्यू के मिशन पर लगाया गया है। जगह जगह एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी और पीएससी की बोट के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। बाढ़ की वजह से पीलीभीत टनकपुर रेल मार्ग को भी बंद कर दिया गया है। जिले की सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिस वजह से दुश्वारियां और बढ़ती जा रही हैं। दिक्कत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जंगली जानवरों को भी हो रही है। सैलाब के पानी में बहकर ये मगरमच्छ भी आबादी वाले इलाके तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की हैं। यहाँ बाढ़ का पानी गली मोहल्लों तक पहुंच गया है। आलम यह हो चुका है कि थाना परिसर भी सैलाब की जद में है और आवाजाही के लिए नाव का ही सहारा बचा है। मैदानी इलाकों से अब रुख करते हैं पहाड़ों का, जहां कुदरत तबाही मचाने को आमादा है। उत्तराखंड के जोशीमठ से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ जोगी धारा के नजदीक अचानक पहाड़ का एक सैकड़ों टन वजनी हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि जिस दौरान पहाड़ का यह हिस्सा गिरा, वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। और असम में बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। बाढ़ के पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रदेश के 27 जिलों में बाढ़ का कहर बरपा रहा है। मौत का आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है। राज्य में बाढ़ की वजह से पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की मौत की खबर है, जिसके बाद बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या 84 हो गई है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में करीब 23 लाख से भी ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 10 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। 3000 से भी ज्यादा गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। विनाशकारी बाढ़ ने काजीरंगा नेशनल पार्क को भी अपनी चपेट में ले लिया। 56 फॉरेस्ट कैंप पानी में डूब चुके हैं। अब तक 150 से ज्यादा जानवर बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि रेस्क्यू दिन रात चल रहा है, लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। और बड़ी खबर वाल्मीकि नगर से मिल रही है। गंडक नदी के जल स्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद नदियों के जल स्तर में वृद्धि हुई है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से फिलहाल 2,10,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। नेपाल की नदियों के जल स्तर में उफान के बाद जल स्तर में और वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। गंडक के जल स्तर में वृद्धि के बाद जल संसाधन विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से जल स्तर की जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश के बाद फिर गंडक नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर लगातार जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। हालांकि गंडक नदी का जलस्तर लगातार नीचे हो गया था। पिछले 24 घंटों से गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसका कारण है लगातार नेपाल के तराई इलाकों में हो रही बारिश। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर जो नेपाल से जो नदियां आती है उसके जलस्तर में धीरे धीरे लगातार
वृद्धि दर्ज की जा रही है और नेपाल के पहाड़ों में बिल्कुल मौसम खराब है और लगातार बारिश हो रही है। घने बादल छाए हैं और तमाम जो नेपाल के इलाके हैं उन इलाकों में बारिश हो रही है और जिसका कारण है कि नेपाल की छोटी बड़ी सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। और नेपाल के देवघाट गंडक बराज की बात करें तो वहां भी जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है और धीरे धीरे नारायणी नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर एक बार फिर नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर फिलहाल जलस्तर 2,10,000 क्यूसेक को भी पार कर रहा है। तो देखना होगा कि धीरे धीरे नेपाल के नदियों के जलस्तर में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर भी लगातार जलस्तर में वृद्धि रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे एक बार फिर बाढ़ का संकट मंडराने लगा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर गंडक बराज। देश की सबसे बड़ी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शादी में शामिल होने के लिए देश विदेश से कई मशहूर शख्सियतें मुंबई पहुंच चुकी हैं। शादी से पहले होने वाली रस्में जारी हैं, जिसमें मां मेरू की रस्म, संगीत सेरेमनी और हल्दी सेरेमनी बड़ी भव्यता के साथ हुई, जिसके बाद वो तारीख जिसका इंतजार पूरी दुनिया को है, यानी 12 जुलाई, जिस दिन अनंत और राधिका शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। कल यानी 12 जुलाई यानी वो दिन जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूजे के हो जाएंगे। अंबानी परिवार में फिर एक बार शादी की शहनाई बजने वाली है, जिसमें अब सिर्फ कुछ घंटों का वक्त ही बाकी है। शादी से पहले की सभी रस्में और समारोह उत्साह और उमंग के साथ हो रहे हैं। पूरा अंबानी परिवार अनंत और राधिका की शादी को बेहद खास बनाने में लगा हुआ है। इस बीच एंटीलिया में शिव शक्ति पूजा का आयोजन हुआ, जो अनंत और राधिका की मंगल कामना के लिए रखी गई थी, जहां तमाम बॉलीवुड सेलेब्स और परिवार के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की मां कोकिला बेन, भाई अनिल अंबानी, अपनी पत्नी